राधा अपने भाई को राखी बांधने के लिए बहुत खुश थी। 1 साल का उसने इंतज़ार जो किया था अपने भाई का, उसका भाई बड़े दूर शहर में रहता था और काफ़ी दिनों बाद वह गांव में आया था। इसलिए राधा उनको राखी बांधने के लिए जा रही थी। इधर प्रेम भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था अपनी बहन का, जब तक बहन ने एंटर किया घर में और भाई के कमरे की तरफ आ गई और दोनों ने साथ में बैठ के रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही खुशी से मनाया। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह की वीडियो बनाना आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं, जो कि मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में सिखाने वाला हूं कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इस वीडियो को देखकर आसानी से सीख जाएंगे। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसके वायरल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन के ऊपर आप अगर वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है आपकी भी वीडियो वायरल हो जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों कार्टून वीडियो आपको पता है यूट्यूब पे कितनी चलती है। आप सर्च करेंगे कार्टून वीडियो लिख के तो आप पाएंगे कि आपके सामने भर भर के जो है वीडियो देखने को मिलेंगे और उस पर व्यूज़ भी भर भर के मिलेंगे। और अगर मैं सोशल ब्लेड की बात करूं, एक चैनल का मैं लिंक कॉपी करके और सोशल ब्लेड पे आपको दिखाता हूं। तो चलिए सोशल ब्लेड पे ये मैंने पेस्ट कर दिया और देखिए इस चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं और इनकी कितनी ज़्यादा इनकम होती है। आप देख सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी जो है डॉलर जो है कितने रुपए का चल रहा है और उसके हिसाब से अगर ये इतना दिखा रहा है तो इनकी इनकम जो है कितनी होगी। तो आपको पता है कि कार्टून वीडियो पे व्यूज़ की कभी भी कमी नहीं होती है। तो अगर आप इस चीज़ पे काम करते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है और आप भी अच्छी खासी अर्निंग यूट्यूब से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस वीडियो को हम जो है सबसे पहले एडिटिंग का पार्ट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप जो है सारी चीज़ें जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल होने वाले हैं आप उसको कहाँ से लेंगे। तो आपको वीडियो भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों किसी भी वीडियो क्रिएटर के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट होता है एडिटिंग का। या मैं यहाँ पे काइनमास्टर का यूज़ करने वाला हूँ, बाकी आपके पास जो हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। तो इसको आप प्ले स्टोर से जैसे ही डाउनलोड करेंगे कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है, देख सकते हैं। इसमें ओपन करने के बाद सबसे पहले नाम डालना है, उसके बाद 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करना है यूट्यूब के लिए, फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे टैप करना है और आपको पिक्चर वाली फाइल मिल जाएगी जो आपने डाउनलोड करके रखा होगा वीडियो बनाने के लिए। उसमें से बैकग्राउंड सबसे पहले इंसर्ट कर लेना है अपनी वीडियो के लिए। तो बारी बारी से सबको पहले इंसर्ट कर लेते हैं। फिर कोने में जो क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्क्रीन बंद हो जाएगी और अब आ जाएंगे मेन स्क्रीन पे। तो दोस्तों देख सकते हैं मेन पेज पे हम आ चुके हैं। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको आ जाना है और स्टार्टिंग में आने के बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मीडिया का ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके फ़ोन का डाउनलोड का फोल्डर दिख जाएगा, उसमें से ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। फिर ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो के लेयर को सिलेक्ट करके और ऑप्शन में आ जाना है। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर ऑप्शन में आपको ग्रीन स्क्रीन हटाने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रोमा की के नाम से होता है वो। यहाँ से इनेबल करेंगे तो जो वीडियो की बैकग्राउंड है ग्रीन स्क्रीन की वो ईज़िली रिमूव हो जाएगी। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना है और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी कि जहाँ से ये इस क्लिप के अंदर एंटर होती है लड़की, उस वाले पार्ट को हमें रखना है। और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम एंड स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और ट्रिम लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इजीली रिमूव हो जाएगा वीडियो से। फिर लड़की को जितनी देर तक हम चलते हुए दिखाना चाहते हैं उतनी ड्यूरेशन का जो इसका बैकग्राउंड है उसको हमें खींच के और इसकी लेंथ को बढ़ा लेना है। दोस्तों बैकग्राउंड के लेंथ को बढ़ाना काफ़ी आसान है। केवल जो इसका राइट वाला हिस्सा होता है उस वाले पार्ट को आप पकड़ के और आसानी से राइट साइड में जब खींचेंगे तो इसकी लेंथ ईजिली बढ़ जाएगी। फिर ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम एंड स्प्लिट का ऑप्शन शो होगा,
सिंपल आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो वीडियो के अंदर एक कट लग जाएगा। उसके बाद जो इसका साउंड है उसे म्यूट कर लेंगे। मिक्सर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वहाँ से आप म्यूट कर सकते हैं इजीली। फिर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है और जो इसका बैकग्राउंड का लेयर है उसको सिलेक्ट करना है और पैन एंड जूम का आपको एक ऑप्शन शो होगा इसमें ऊपर की तरफ कोने में, उस पर क्लिक करके और इसके अंदर एक एनिमेशन डालना है। सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके और दोनों उंगलियों की सहायता से कुछ इस तरह से इसको जूम करके और राइट साइड की तरफ थोड़ा सा कर लेना है। उसके बाद जो नीचे वाला बॉक्स है उसको सिलेक्ट करके और जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है बैकग्राउंड का उसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, तो इसके अंदर एक अच्छा खासा आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों कैरेक्टर के अंदर एक एनिमेशन देंगे, उसके लिए इसके लेयर को सिलेक्ट करके जो नीचे वाली लेयर है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको खींच के स्क्रीन से बाहर कुछ इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद आपको एक की का यानी कि चाबी का ऑप्शन दिखेगा लेफ़्ट में, उस पर आपको क्लिक करना है और कुछ इस तरह से खींचते हुए आगे लेके आना है इसको, और जो उसका फ़ोटो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे लड़की का उसको खींच के और इस तरह से स्क्रीन से बाहर निकाल देना है लेफ़्ट साइड में। इससे इसके अंदर एक अच्छा खासा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा कि ये रोड पे किस तरह से राइट से लेफ़्ट की तरफ चलते हुए आपको दिख जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये देख लेना है कि दूसरे वाली सीन में लड़की कहाँ से चलना स्टार्ट करती है, उसी के लेंथ के अनुसार जो बैकग्राउंड की लेंथ है उसका टाइम ड्यूरेशन कुछ इस तरह से खींचकर बढ़ा लेना है, जैसा कि हमने पिछले वाली सीन में भी किया था। फिर ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को सिलेक्ट करके और इसके अंदर एक कट लगा देना है जहाँ तक सीन है। उसके लिए फिर से हमें स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और स्प्लिट पे क्लिक कर देना है तो वीडियो बीच से डिवाइड हो जाएगी। फिर बैकग्राउंड को स्क्रीन पे अच्छे से एडजस्ट करके और इसके अंदर भी एक एनिमेशन डाल देना है जैसा कि हमने पहले वाले सीन में डाला था। देख सकते हैं दोनों उंगलियों की सहायता से कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है जिससे कि इसके अंदर एक अच्छा सा एनिमेशन आ जाएगा। यानी कि पहले वाले बॉक्स में थोड़ा सा जूम कर लेना है, फिर जो सेकंड वाला बॉक्स है उसको सिलेक्ट करके और लेफ़्ट साइड की तरफ लाके और कुछ इस तरह से जूम कर लेना है कि इसके अंदर एक अच्छा खासा एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। फिर वीडियो वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल स्टार्टिंग में रखना है और कुछ इस तरह से खींच के इसको भी लेफ़्ट में स्क्रीन से बाहर निकाल देना है। उसके बाद दोस्तों चाबी वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह से आगे बढ़ाते हुए लेके आएंगे इसको। फिर लड़की के फ़ोटो को पकड़ के और स्क्रीन से लेफ़्ट साइड में कुछ इस तरह से बाहर निकाल देना है तो इसके अंदर भी एक अच्छा खासा एनिमेशन आ जाएगा जिसमें कि राइट से लेफ़्ट की तरफ ये चलते हुए दिखेगी। उसके बाद दोस्तों अगले सीन में लड़की के भाई को बैठे हुए हमें दिखाना है। उसके लिए जो वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है जहाँ से उसके भाई का सीन स्टार्ट होता है, उसके अलावा जो भी पार्ट है उसको हम ट्रिम लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट का पार्ट डिलीट हो जाएगा और ट्रिम राइट करेंगे तो राइट का पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर लेना है। तो दोस्तों लड़की के भाई वाला जो पार्ट था उसको यहाँ पे रख के और एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया है। अब इस वाले सीन के बैकग्राउंड को स्क्रीन पे अच्छे से एडजस्ट करने के लिए पैन एंड जूम के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और दोनों उंगलियों से इसको कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे और जो बराबर वाला निशान आपको दिख रहा है दोनों बॉक्सों के बीच में उस पर क्लिक कर देंगे तो पूरे सीन में ये बैकग्राउंड जो है बिल्कुल एक ही साइज़ का दिखेगा। तो वीडियो वाली लेयर को सिलेक्ट करके और स्प्लिट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसके अंदर भी एक कट लगा लेंगे। उसके बाद लड़के को सिलेक्ट करके और इसको कुछ इस तरह से पकड़ के और चेयर पे बैठा देना है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। देख सकते हैं आपको एक कोने में तीर का निशान दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करके और छोटा कर सकते हैं आसानी से। फिर वीडियो वाली लेयर को सिलेक्ट करके और ट्रिम राइट पे क्लिक करके और जो इसका फालतू का पार्ट है उसको हमने डिलीट कर दिया। फिर लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और डाउनलोड सेक्शन से हमें उस वीडियो को फिर से उठा लेना है। उठाने के बाद फिर ऑप्शन वाले सेक्शन में आपको क्रोमा की का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। फिर से लड़की का जो चलने वाला सीन है उसको हमें इस वाले सीन के लिए यहाँ पे दिखाना है कि लड़की जो है घर में किस तरह से एंटर करती है। कट लगा देना है। कट लगाने के लिए फिर से हमें ग्रीन स्क्रीन वाला जो वीडियो का लेयर है उस पर क्लिक करके और उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ट्रिम एंड स्प्लिट का जो ऑप्शन आता है उसमें जो स्प्लिट का ऑप्शन आपको मिलता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो बीच से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये दो पार्ट में वहीं से बढ़ जाएगा। और फिर हमें जो इसको म्यूट नहीं किया था इसलिए कि दोबारा से इसको इंसर्ट किया था तो पहले म्यूट कर लेते हैं।
फिर बैकग्राउंड को स्क्रीन पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके लेंथ को पहले बढ़ा लेते हैं इसके ड्यूरेशन के हिसाब से। उसके बाद से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके और पैन एंड जूम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। दोनों उंगलियों से कुछ इस तरह से इसको एनिमेट करते हुए और अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, जैसा कि हमने पहले वाले सीन में किया था। तो दोस्तों बैकग्राउंड अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसके बाद जो वीडियो वाला लेयर है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं जहाँ से एंटर कर रही है उस वाले पार्ट से हमें स्टार्ट करना है। तो यानी कि राइट साइड में इसको पकड़ के कुछ इस तरह से स्क्रीन के बाहर निकाल देना है। उसके बाद की वाले बटन पे प्रेस करना है और इसको देख सकते हैं खींच के कुछ इस तरह से आगे लेके बढ़ा देना है। उसके बाद उसका जो फ़ोटो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको सिलेक्ट करके और लेफ़्ट साइड में जो है स्क्रीन से बाहर निकाल देना है। तो इसके अंदर एक अच्छा खासा आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें बारी आती है जो आखिरी इसमें क्लिप है उसको एडिट करने की। तो सबसे पहले इसका भी जो बैकग्राउंड है उसको स्क्रीन पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। जितनी देर का हमें वीडियो रखना है लास्ट वाले क्लिप का, यानी कि वो आएगी और आके अपने भाई को राखी बांधेगी, हमें उतना रखना है इसके अंदर। तो देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है इसको हमने खींच के और इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा लिया है। उसके बाद जो वीडियो वाली लेयर है इसको बिल्कुल साथ में सटा लेना है। जो पहले वाली क्लिप है उसके बिल्कुल बराबर में रहनी चाहिए ये, कि जहाँ पे पहले वाली क्लिप ख़त्म होगी वहीं से लास्ट वाली क्लिप जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको करने के बाद फिर हमें तो इस वाले सीन में राधा कमरे में घुसेगी और आधे कमरे तक ये चल के आएगी। हमें केवल उतना ही सीन रखना है और बाकी का जो पार्ट है वहाँ से इसमें कट लगा देना है। देख सकते हैं मैंने इसमें कट लगा दिया है। उसके बाद बैकग्राउंड में एक एनिमेशन दे देते हैं पैन एंड जूम की सहायता से, जैसे कि हमने और भी क्लिप में दिया था, आपने देखा होगा। ऐसे दोनों उंगलियों से पकड़ के और इसके अंदर एक अच्छा सा एनिमेशन दे देंगे। फिर लड़की को कुछ इस तरह से पकड़ के बाहर निकाल देना है स्क्रीन से और की वाले बटन पर प्रेस करके और इस वाले क्लिप को लास्ट तक लेके आना है और लड़की के फ़ोटो को पकड़ के और उस जगह पे लाके छोड़ देना है जहाँ तक इसको हम दिखाना चाहते हैं। उसके बाद जो सीन इसमें डलेगा वो दिखने वाला है कि लड़की वहाँ पे बैठ के भाई को राखी बांधेगी। केवल यहीं तक चल के आएगी, उसके बाद बैठ के राखी बांधेगी। फिर दोस्तों लड़के की जो क्लिप है जो कि पहले से घर में बैठ के इंतज़ार कर रहा था उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करके और डुप्लीकेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर उससे पकड़ के और लास्ट वाले सीन में लेके आ जाना है जहाँ पे वो पहले से घर में बैठ के इंतज़ार करता हुआ हमें दिखाना है और वहीं पे जो उसकी बहन है वो घर के अंदर एंटर करेगी। तो दोनों का जो सीन है उसको हमें एकदम टाइम ड्यूरेशन बराबर रखना है और जो इसका बैकग्राउंड है उसको भी जो क्लिप है उसके अनुसार ही रखना है, बिल्कुल सेम साइज़ का, कि ये बिल्कुल ही बराबर दिखेगा और आगे पीछे नहीं दिखेगा, नहीं तो एक सीन ख़त्म हो जाएगा और दूसरा सीन वहाँ से स्टार्ट होने लगेगा। तो वैसे नहीं करना है। तो बैकग्राउंड के अंदर भी एक कट लगा लेना है जहाँ तक ये सीन जो है, यानी कि एक क्लिप जहाँ तक चलने वाली है वहाँ पे एक स्प्लिट करके और कट लगा लेना है, उसी बराबर ड्यूरेशन रखना है। उसके बाद जो लास्ट वाली क्लिप है उसके अंदर भी यही वाला सीन रहेगा। उसके अंदर केवल ये फ़र्क है कि वहाँ पे हमें इसको बैठे हुए दिखाना है कि उसकी बहन जो है और उसका भाई है दोनों साथ में बैठ के फर्श के ऊपर और राखी बांधते हुए सीन रहने वाला है। तो दोस्तों जहाँ पे दोनों का राखी बांधने वाला सीन है, लास्ट वाला सीन, वहाँ पे लेके आ जाना है और इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है डिलीट करके हटा देना है। तो चलिए फटाफट से इसको जो है ट्रिम करते हुए हटा देते हैं और लास्ट वाले पार्ट को लेके आ जाते हैं। तो भाई बहन के सीन वाला जो लास्ट वाला पार्ट है वो देख सकते हैं हमें मिल चुका है। फालतू का पार्ट मैंने डिलीट करके ऑलरेडी हटा दिया है। तो इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करना है कि जहाँ पे पिछला जो सीन ख़त्म होगा, जहाँ पे वो लोग खड़े रहते हैं और भाई बैठा रहता है, बहन चल के आती है, उसके बाद इनको बैठे हुए दिखाना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनको एडजस्ट कर लेना है और बीच में इसमें एक एनिमेशन लगा देंगे तो ये आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि सीन जो है अलग अलग है, ये आपको बिल्कुल जुड़ा हुआ दिखाई देगा। देख सकते हैं कैसे मैं कर रहा हूँ। पहले थोड़ा सा इसके साइज़ को बढ़ा लिया है कि इस सीन के कहानी के अनुसार जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो जाए। तो दोस्तों बैकग्राउंड का ड्यूरेशन भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि बहन जो है राखी बांधेगी, उसके बाद तिलक लगाएगी और उसको गिफ्ट देगा। इतने सीन को दिखाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तो चाहिए।
तो इसका बैकग्राउंड का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दिया, और जो वीडियो का ड्यूरेशन है उसका एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम राइट करके और डिलीट करके हटा दिया है सीन में से। उसके बाद बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है। देख सकते हैं वीडियो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर आवाज़ वगैरह डालते हैं, देखते हैं कैसे डालेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके पहले दोस्तों जो ये बीच में ज्वाइंट किया हुआ बॉक्स है, यानी कि 2 क्लिपों के बीच में जो बॉक्स टाइप का बना हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ट्रांजिशन इफ़ेक्ट इसके अंदर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप 2 क्लिपों के बीच में ऐड करते हैं तो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट जो है आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बारी बारी से उसको हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ आगे का प्रोसेस। दोस्तों अगर आपको मनचाहा ट्रांजिशन इफ़ेक्ट नहीं मिलता है तो कोने में देख सकते हैं जो एक गिफ्ट बॉक्स जैसा आइकन बना हुआ आ रहा है, इस पर आप टैप करेंगे तो आपके सामने जो काइनमास्टर का स्टोर है, जहाँ पे ये सारे जो है ट्रांजिशन इफ़ेक्ट मतलब दिए हुए रहते हैं, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। केवल आपका मोबाइल का नेट ऑन होना चाहिए, आप आराम से डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसमें ट्रांजिशन इफ़ेक्ट है, जिसको लगा के और वीडियो को जो है आप काफ़ी सुंदर दिखा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले इसमें ट्रांजिशन इफ़ेक्ट ऐड कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट लगाते समय जो वीडियो का जो पार्ट है वो देख सकते हैं ये थोड़ा सा बीच में गैप हो जाता है, यानी कि जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है जब उसमें आप ट्रांजिशन इफ़ेक्ट ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा उसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सिकुड़ जाता है, यानी थोड़ा छोटा हो जाता है। तो आप उसको जो है सही कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आवाज़ डाल लेना है। तो देख सकते हैं पूरी वीडियो जो है अच्छे से अरेंज हो चुकी है। इसके बाद से दोस्तों इसके अंदर जो है बारी आएगी आवाज़ डालने की, यानी कि वॉइस ओवर तो बहुत ज़रूरी है आप कोई भी कहानी बनाएंगे तो दोस्तों आवाज़ डालने के लिए रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इजीली आप आवाज़ डाल सकते हैं। उसके बाद म्यूज़िक लगाने के लिए ऑडियो वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे और आपको एल्बम का ऑप्शन शो होगा। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ से आपने जो भी यूट्यूब के ऑडियो लाइब्रेरी से या अदर्स कहीं से भी कोई भी म्यूज़िक डाउनलोड करके रखा होगा वो दिख जाएगा। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके और इसमें वीडियो में आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद डाउनलोड करने के लिए कोने में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके और सेव एज़ वीडियो पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल के गैलरी में आसानी से ये सेव हो जाएगी। उसके बाद आप तो दोस्तों अब देखते हैं कि बैकग्राउंड आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगी, जिसका नाम है इमेज सर्च मैन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ से आप कार्टून वीडियो बनाने के लिए किसी भी तरह का बैकग्राउंड या GIF इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। केवल आपको यही ध्यान रखना है कि उस पर किसी कंपनी का वाटरमार्क या लोगो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ दिक्कत आएगी। अगर इस तरह का कुछ आप डाउनलोड नहीं करते हैं, साफ़ सुथरा कोई भी बैकग्राउंड डाउनलोड करके आप अपने वीडियो में यूज़ करते हैं तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आप हर तरह के बैकग्राउंड अच्छे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी बैकग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके और आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक फ्री पिक के नाम से भी वेबसाइट होता है जो आप गूगल पर सर्च करेंगे इजीली मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है कैरेक्टर बनाने की। तो कैरेक्टर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है क्रोमा टूम, जो कि आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे बनाकर डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं आसानी से। और दोस्तों अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करेंगे कार्टून वीडियो ग्रीन स्क्रीन में तो आपको मिल जाएगी, या रक्षाबंधन की वीडियो ग्रीन स्क्रीन में सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। देख सकते हैं काफ़ी सारी वीडियोज़ है जिसका इस्तेमाल आप अपने वीडियो को बनाने में कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर आपकी इच्छा हो तो जिन्होंने वीडियो डाली है उनको क्रेडिट दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन की वीडियो जो है आप किसी भी वीडियो में इस्तेमाल करके और आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, या मेरे से आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आईडी आपको चैनल के होम पेज पे मिल जाएगी। वैसे आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, इस वीडियो को देखकर आप आसानी से सीख जाएंगे। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर